हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बात करेंगे इंग्लिश को हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने बता दिया है कि क्वांट और रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस किस सोर्सेज को फॉलो करना है। तो आज हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ तक मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इसमें इंग्लिश में, तो आप केवल प्रैक्टिस से या मॉक से आप इंग्लिश के स्कोर को नहीं बढ़ा सकते हैं। और जो बैंकिंग में जो इंग्लिश का जो पैटर्न रहता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी एग्ज़ाम से। अगर आप एग्जांपल लेंगे एसएससी का, तो आपने देखा होगा एसएससी के एग्ज़ाम में आपको मेजॉरिटी पोर्शन रहता है वो ग्रामर और आपके वोकैब पे रहता है। अगर आपको वोकैब और ग्रामर अच्छा है तो आप एसएससी वाले एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लोगे। बट यहाँ आते हैं अगर हम बैंकिंग में, तो बैंकिंग में आपका मैक्सिमम जो आप कह सकते हो 70 to 80% जो रहता है वो आपको आपकी रीडिंग पे, आप कितना कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इसमें स्कोर करोगे। तो जो पेपर पैटर्न होता है इसमें आप देखोगे आरसी आता है तो अराउंड 2 आरसी आते हैं। तो ये अराउंड या तो 6 क्वेश्चन का सेट रहेगा या फिर 7 क्वेश्चन का। तो मान के चलो आप 14-15 मार्क्स के, तो आपके 14-15 क्वेश्चन तो यही रहेंगे 2 आरसी। इसके अलावा क्लोज टेस्ट हो गया, या फिर उसके अलावा जो रीअरेंज द सेंटेंस आता है या फिर रीअरेंज द वर्ड्स, या फिर इसके अलावा जो स्वैप द वर्ड्स आते हैं। तो ये सब जो रहता है बिल्कुल आपकी रीडिंग पे ही डिपेंड करता है, आप कितना कॉम्प्रिहेंड करते हो। आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको अभी से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आर्टिकल पढ़ते हो या फिर कोई भी बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो आप उसको पढ़ो, उसको कॉम्प्रिहेंड करो, आप उससे क्या समझ रहे हो। तो ये आपको जैसे जैसे आप रीडिंग हैबिट बढ़ाओगे उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल मॉक्स दो, तो हेल्प करेगा। बाकी जो 20% रह गया ग्रामर सेक्शन में, जहाँ पे जैसे देखोगे आपने आरसी में भी कुछ सिनोनिम एंटोनिम पूछते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं वो आप जब रीड करोगे या फिर उसका अपोजिट पूछता है या फिर सिमिलर पूछता है, तो उस पैराग्राफ के मतलब वो ऑप्शन से हिसाब से आप वो कर पाओगे कि क्या कौन सा उसमें सही है कौन सा गलत है। बट फिर भी 20% हमें अगर प्रिपेयर करना है तो उसके भी हमें 5 क्वेश्चन तो मिलने हैं एरर वाले कि स्पॉट द एरर। तो उसके लिए एक चैनल है जैसे निमिषा बंसल मैम है, उनका एक मतलब प्लेलिस्ट बना हुआ है 120 ग्रामर रूल्स करके। तो वो उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो, अच्छे से अपने नोट्स बना लो, या फिर उसके फ्री पीडीएफ टेलीग्राम वगैरह पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो वो पीडीएफ ले लो और उनकी वीडियोस को देखो, समझो। और जब आप सेक्शनल मॉक दो तो आप उस क्वेश्चंस को मतलब आप देखो, करो। अगर मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसकी प्रैक्टिस करो कौन सा रूल था और कौन से रूल को हमें और अच्छे से पढ़ना है। तो इस तरीके से आप ग्रामर वाले पोर्शन को कर लो। बाकी जो मेजॉरिटी 70-80% है आपका, ये केवल ही केवल रीडिंग पर डिपेंड करता है। आप रीड करो सबसे ज़्यादा जितना भी हो सके, रीडिंग अच्छी करो। उसके बाद मॉक्स दो, आरसी मतलब सेक्शनल आरसी भी दो, केवल आरसी की प्रैक्टिस करो, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करो। बाकी पूरा गेम है मॉक का। तो वो भी मॉक कब, जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हो जो मैंने बताया, कि रीडिंग कर रहे हो या तो न्यूज़पेपर, नॉवल या फिर बुक्स, कोई भी जो आपको इसमें इंटरेस्ट हो। आपकी रीडिंग होनी चाहिए, ग्रामर अच्छा कर लो, तो आपकी स्कोर धीरे धीरे इसको आने लगेगा। और इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ है आरआरबी स्केल 2 में कि 40 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स का ही है। तो यहाँ अगर आप 15 मार्क्स तक भी ले लेते हो तो बहुत अच्छा, एक्सेलेंट मार्क्स माने जाते हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस करो जितना हो सके, और इट विल रियली हेल्प। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।